हर खबर में दिखेगा दम, हर पल हर कदम। PositionsNews.com, बदलाव की एक मुहिम। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन के बीच दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में कथित तौर पर लापरवाही और सैकड़ों लोगों के जमा होने के बाद कई लोगों के बीमार होने और कुछ की मौत की खबरें आ रही हैं, जिसने तबलीगी जमात के जिम्मेदारों और हजरत मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देश की मुस्लिम तंजीमों में एक बड़ा नाम माने जाने वाली तबलीगी जमात पर कस्ते शिकंजे को लेकर देश भर में खासतौर से मुस्लिम समाज में बेचैनी पाई जा रही है, जबकि तबलीगी जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया था और सहयोग की मांग की थी। अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह गए हैं, 1500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे मैं हैं। ये पूछ रहा हूँ, अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 से 1000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बरेली के आलिम दीन और फिरकाए बरेलवी के बानी जनाब आला हजरत मौलाना रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के परिवार से ताल्लुक रखने वाले हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब का एक बयान वायरल हो रहा है। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने तबलीगी जमात के खिलाफ कोरोना की आड़ में की जा रही कार्रवाई का विरोध किया है। अभी जो ताजा वाकया सामने आया और मीडिया का जो मैंने रवैया देखा, उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ, तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में तारीख़ इस्लाम में कहीं ऐसा वाकया मिला हो कि मुसलमानों ने जुमे की कुर्बानी दी हो। इससे बड़ी कुर्बानी मुसलमान दे नहीं सकता, उसके पास इससे बड़ी कोई कुर्बानी देने के लिए है ही नहीं। लेकिन अपने मुल्क में अपने मुल्क वासियों को और तमाम दुनिया का साथ देने के लिए मुसलमानों ने ये कुर्बानी दी कि जुमे के बजाय अपने अपने घरों में ज़ोहर पढ़ ली। उनका कहना है कि हालांकि तबलीगी जमात के तरीक़ाकार से हमारे इख्तलाफ हैं, बावजूद इसके हम मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिमों को निशाना बनाने की कोशिशों का विरोध करते हैं। अगरचे हमारा इख्तिलाफ है उन तंजीमों से और तबलीगी जमात से, हमारा इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ है, इसके बावजूद मैंने जो गौर किया है, मैंने जो समझा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। उनके यहाँ मेहमान आते रहे हैं पहले से और इंटेलिजेंस के पास रोज़ाना उनकी तफसील जाती है, लिस्ट जाती है। इंटेलिजेंस की जानकारी में सारी बात थी, प्रशासन की जानकारी में सारी बात थी। उन्होंने लिखकर भी दिया। लॉकडाउन के बाद वो लोग जो रुक गए उनका इंतजाम नहीं किया गया, लिख के दिया गया, इसके बावजूद इंतजाम नहीं किया गया, बदनाम किया जा रहा है। उनको निशाना बनाकर पूरे मुस्लिम कौम पे अंगुश नुमाई करने की कोशिश की जा रही है। नाम आ रही है, बस सरकार निजामुद्दीन का नाम आ रहा है। देश के कई बुद्धिजीवी, सम्मानित मीडिया हाउस और पत्रकारों ने इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो सवाल उठता है, आपके थाने के ठीक बगल में 3000 या 2500 लोग दुनिया के दूसरे देशों से आके वहां बैठे हुए हैं और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कहीं कोई अलर्ट नहीं सिस्टम में डाला। आपने अगर डाला, मैं ये भी कह रहा हूं, अगर डाला, हो सकता है अभी मेरी जानकारी नहीं हो, शाम तक एक चिट्ठी आ जाए कि SHO साहब ने चिट्ठी लिखी कमिश्नर को, कमिश्नर ने लिखी अमित शाह को, ये आ जाए तो मैं मान लूंगा कि हो सकता है, अभी मैं अज्ञानता मेरी है। लेकिन ये सब अलर्टनेस क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछने वालों को भी आज देशद्रोही आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ ये है कि मौलाना साद के बहाने, तबलीगी जमात मरकज के बहाने आप सिर्फ कोरोना जिहाद, बायो जिहाद, मुसलमानों के खिलाफ और दुनिया भर की साजिश, मुस्लिम देशों की साजिश, भारत को इटली बनाने की साजिश, भारत को के लोगों में, भारत के वासिंदों में मुसलमानों की तरफ से कोरोना बांटने की साजिश, इस तरह की बात चैनल पर कह रहे हैं। बांटने निकले, बांट आए, कोरोना बांट आए। अरे कोरोना बांटने वाले करियर थे क्या? वो कोरोना ब्रीफकेस में लेके जा रहे थे क्या? ऐसे कैसे बात कर सकते कोरोना बांटा है? क्योंकि जो बांटने गया वो मर गया। अगर वो बांटने गए तो 8 लोग 10 लोग वो मरे, 6 तेलंगाना में, कश्मीर में और जहां भी मरे या आगे मरेंगे।
तो वो मानव बम थे क्या? ये कौन सी बात होगी कि बांटा है? बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज तिवारी कहते हैं ये साजिश है। संक्रमित लोगों को यहां बुलाया गया। अब ऐसा कहा जा रहा है, ये कोरोना जिहाद तक के शब्द सोशल मीडिया पर फ्लोट करने लगे हैं, मानो देश में कोरोना का खतरा सिर्फ निजामुद्दीन से आया है। उससे पहले ना तो कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया, विदेशों से जो लोग आ रहे थे, भारतीय ही आ रहे थे, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया। जो निजामुद्दीन में आए उन्होंने ही कोरोना फैलाया है। अभी 4 दिन पहले आनंद विहार बस स्टॉप पर 30-30 हजार लोगों की आपने भीड़ देखी। उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया है, वो संक्रमण नहीं फैला सकते। सब कुछ हुआ है तो सिर्फ निजामुद्दीन पर। ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जबकि ये महामारी आपको, मुझको, पूरे देशवासियों के सामने एक बड़ी समस्या है। ये ना धर्म देखती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है। ये सभी के लिए खतरा है। कोई भी संक्रमित हो सकता है, लेकिन हम राजनीति से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उन लापरवाहियों पर अब मैं तो कह रहा हूं कि उनको जितनी सख्त सजा हो। और फरार कैसे हो गए, ये भी एक सवाल है। ये जो मौलाना साद फरार कैसे हो गए भाई? कैसे फरार हो गए? जिनसे ऐसे अजीत डोभाल मिलके आए, वो फरार भी हो जा सकते हैं इस देश में। ताजुब है मुझे। लेकिन सिर्फ उन पर निशाना अगर साधते हैं, उसके बहाने कौम पर निशाना साधते हैं, तो आप आधी हकीकत, आधा फसाना, आधी चीज छुपाते हैं, आधी चीज बताते हैं। क्योंकि आपको सूट कर रहा है कि आप इस बहाने इस्लाम और मुसलमान पर सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। आपको ये सूट कर रहा है कि आप उस बहाने, उस मरकज के बहाने देश में जितने लोग हैं उस समुदाय के, उस समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ये करना गलत है। और 13 के पहले भी मैं चला जाऊंगा, जब दुनिया के बाकी देशों में ट्रैवलिंग बंद हो गई, ये सारी चीजें होने के बाद भी कैसे ये जमात वहां अपने आयोजन करती रही, या लोगों को जुटा के रखा, या सूचनाएं छुपा के रखा, उसके बाद भी कैसे बचाव कर सकते हैं उसको? कैसे आप बचाव कर सकते हैं? उस बचाव के बहाने आप सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर लें, वो खुला था। उस बचाव के बहाने हम किसी और मंदिर का, काशी विश्वनाथ और हरिद्वार में आरती का जिक्र कर लें, या कहीं छठ का कोई वीडियो भेज दे रहा है, कोई कुछ भेज दे रहा है, कोई शिरडी का मंदिर, कोई सिद्धि विनायक मंदिर। ठीक है, वो सारे मंदिर भी बंद होने चाहिए थे, क्योंकि अयोध्या में जो सम्मेलन था उसको बंद भी देर से किया गया। वो सब होने चाहिए थे, जैसे ही हाई अलर्ट हुआ होने चाहिए थे। लेकिन चलिए, सवाल तो तब होता है ना जब कोई दुर्घटना होती है। आप उन सब का एक गलती का जिक्र करके क्या दूसरी गलती को जस्टिफाई किया जा सकता है? वो मंदिर वहां देर से बंद हुआ, या 19 को बंद हुआ, या हरिद्वार में हड़की पैरी में देर तक आरती और डुबकी लोग लगाते रहे हाई अलर्ट के बाद, तो उसकी बात करते हुए जो इन्होंने तमाम चीजों को नजरअंदाज किया, तमाम एडवाइजरी को, 3000 लोगों को एक जगह इकट्ठा रख के, या 2000 लोगों को रख के, क्या उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तर्क भी अपनी जगह सही उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इनको टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए वो तर्क सही है कि आप सिर्फ इनकी बात क्यों कर रहे हैं। लापरवाहियां और भी जगह हुई, और लापरवाहियां तो शिवराज सरकार के शपथ लेने के वक्त और उसके पहले भी हुई। लापरवाहियां तो जिस दिन जनता कर्फ्यू देश में लगा उस दिन भी हुई। ढोल नगाड़े और थाली के साथ पीलीभीत का डीएम ही घूम रहा था, शंख बजाते हुए, बगल में चाटुकारों की फौज लेकर। तो लापरवाहियों की मिसालें तो उस दिन हमने 100 देखी वीडियो कि पूरा काफिला जा रहा है, 1000 लोग, 2000 लोग, 500 लोग जाते हुए झंडा बैनर लेके, और वो भी लापरवाही थी। वो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ था। प्रधानमंत्री की जो अपील थी जनता कर्फ्यू की, उसको पंक्चर उन लोगों ने किया। अब मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं इस कोरोना की, इसे कोरोनालॉजी भी मान लीजिए। 13 और 15 तारीख को तबलीगी जमात में 1500 लोग इकट्ठा हुए, गलत इकट्ठा हुए, बिल्कुल गलत किया। देश में संक्रमण का खतरा फैलाया तबलीगी जमात ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धि विनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे।
अरे भाई हमारी व्यवस्था क्या है? क्रोनोलॉजी बता रहा हूं आपके सामने, गलत बोला हो तो बताइए। उनको आइसोलेशन में ले जाएगा। 23 तारीख तक संसद चली, 23 तारीख तक संसद चली, उसमें दुष्यंत भी मौजूद थे जो कनिका कपूर की एक पार्टी में थे। कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई। 23 तारीख तक संसद चलती है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है, जहां पर 300 वहां पर लोग मौजूद होते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव लोग थे। आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, एक नैरेटिव चलेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस पर सवाल भी न उठाया जाए? नहीं, अपने गिरेबान में झांक के पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं मैं। नैरेटिव बदलकर कोरोना हम सबके लिए खतरा है, सबके लिए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए। तबलीगी जमात में 13 से 15 के बीच हजारों लोग कैसे पहुंचे? हालांकि सवाल तो यह है कि इंडोनेशिया से 72, श्रीलंका से 34, म्यांमार से 33, किर्गिस्तान से 28, मलेशिया से 20, तमाम जगहों से ये लोग आए, तो हमारे एयरपोर्ट पर स्कैनिंग नाम की चीज नहीं थी क्या? व्यवस्था पर तो सवाल ये भी उठेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये मानते हुए कि हेल्थ थ्रेट थे और लापरवाही हुई और अफसरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो जो पिछले शनिवार को 30,000 लोग थे आनंद विहार टर्मिनस पर, बस टर्मिनस पर, वो किसकी लापरवाही थी? वहां FIR दर्ज होगी क्या? देव पांडे, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें 26, 27, 28 तीनों दिन लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ये मैसेज दिया गया कि बसें लगाई जा रही हैं, 1000 बसें लगाई जा रही हैं। लाल कुआं से बसें चल रही हैं, लोग वहां पे इकट्ठा हुए। वहां इकट्ठा होने में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो चाहे दिल्ली सरकार के, आप उठा के फांसी पे छोड़कर जाने। लेकिन जब बात मरकज की आती है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत इंसान से बात को हिंदू मुसलमान पे लेके आती है। उधर जमीयतुल उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदार हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात और उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और दुष्प्रचार का विरोध किया है। उनका कहना है कि एक तरफ तो देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी नफरत का खेल खेल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने नफरत को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। साथ ही बरेलवी और देवबंदी मसलक के दोनों उलेमाओं ने कोरोना को लेकर पूरे देश से सावधानी बरतने और सरकार की कोशिशों का सहयोग करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, oppositionnews.com। हर खबर में दिखेगा दम, हर पल हर कदम। oppositionnews.com, बदलाव की एक मुहिम।